जय हिंद दोस्तों। चलिए बात करते हैं आज सीटेट की क्लास में हम जीन पियाजे के बारे में। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। इसमें से कई सारे सवाल जो है बनते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जीन पियाजे का सिद्धांत क्या है, जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था। तो फर्स्ट नंबर यहाँ पे देखिए, पहले विचार आते हैं। इनके अनुसार क्या होता है कि पहले विचार आता है, बाद में भाषा आती है। संज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक और मानसिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था। और ये कहाँ के यानी कि मनोवैज्ञानिक थे, ये स्विट्जरलैंड के थे, यानी कि वहाँ उनका बर्थ पैलेस स्विट्जरलैंड है। ठीक है, इनका डेट ऑफ बर्थ ये दिया है 1896 और फर्स्ट अपीयरेंस एट द एज ऑफ 11। यानी कि इनकी एक बुक आई थी, इन्होंने एक बुक के बारे में यानी कि आई थी इनकी। उसमें ही इनका जो है क्या था कि कौन सी बुक थी कि अल्बिनो स्पैरो, दिस इज कंसीडर्ड एज द स्टार्ट ऑफ ब्रिलियंट साइंटिफिक कैरियर। उनके ब्रिलियंट साइंटिफिक कैरियर की यही शुरुआत मतलब थी, जो इन्होंने यानी कि 11 साल की उम्र से ही शुरुआत कर दी थी। एक बुक लिखा था, एक नोटिस किया था इसमें। ठीक है, एट द एज ऑफ 11 यानी कि 11 साल की उम्र में ही। पियाजे पियाजे की थ्योरी, पियाजे थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, बाल विकास, संज्ञानात्मक विकास, बच्चों के संवेगात्मक विकास के बारे संज्ञानात्मक विकास के बारे में उन्होंने बताया था। ठीक है, अब जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत 4 स्टेप बताया इन्होंने। 4 स्टेप क्या क्या है जानेंगे आगे। पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के लिए बच्चों का क्या किया कि सैद्धांतिक रूप से अध्ययन किया, इसलिए इनको बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। बाल मनोविज्ञान का पिता किसे कहा जाता है या जनक किसे कहा जाता है? पियाजे को, जीन पियाजे को। क्योंकि इन्होंने क्या किया था कि जो बच्चे हैं उनके लिए यानी कि उनका सैद्धांतिक रूप से या साइंटिफिक रूप से उनका अध्ययन किया था। ठीक है, उन्होंने बच्चे को क्या कहा कि नन्हा वैज्ञानिक। इनके अनुसार बच्चा क्या है कि एक नन्हा वैज्ञानिक है। इनका मानना था कि बच्चों में जैसे जैसे जैविक परिपक्वता आती है, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आती है, वैसे वैसे बच्चों का संज्ञानात्मक विकास जो है होता रहता है। इनकी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जैविक मूर्छा आप याद रखिएगा, ये एक पॉइंट नोट करिएगा। जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी का सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे ने। और संज्ञानात्मक विकास तो आप देख ही चुके हैं। ठीक है, आगे देखिए, इन्होंने पेरिस में कुछ बच्चों का परीक्षण किया और पाया कि बच्चों के उत्तर बड़ों के गुणात्मक रूप से अलग होते हैं। इनका मानना है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है, वैसे वह वस्तुओं के गुणों के बारे में अपने दिमाग में सही संप्रत्य यानी कि कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। एग्जाम्पल, जब बच्चे को किसी भी वस्तु के गुण के बारे में पूछा जाता है, बच्चे अपनी अंतः केंद्रिता के अनुसार उसके बारे में उतना ही बता पाते हैं जितना उनके संज्ञान में होता है। परंतु धीरे धीरे क्या होता है कि जब वो बड़े होते हैं तो उनसे सारी भ्रांति क्या हो सारी तो ये सारी भ्रांति अलग हो जाती है, उनसे दूर हो जाती है। तो क्या होता है कि जैसे जैसे बच्चे को जितना नॉलेज है वो बच्चा उतना ही बताएगा, जितना बच्चे को यानी कि संज्ञान में है वही चीजें वही उतना ही बता पाएगा। तो इसलिए यानी कि और जैसे जैसे क्या होता है कि उसका दिमाग यानी कि परिपक्वता जैसे जैसे आती है तो उसका जो है संज्ञानात्मक विकास यानी कि होता रहता है। ठीक है, पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। पियाजे ने क्या बताया था कि बच्चे जो है क्या है, नन्हा वैज्ञानिक है, क्योंकि ये सक्रिय यानी कि ज्ञान का निर्माता है। बच्चे क्या है कि सक्रिय ज्ञान के निर्माता है, और ये क्या है, नन्हे वैज्ञानिक जो संसार में क्या करते हैं कि अपने सिद्धांतों की खुद ही रचना करते हैं ये। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक बोला। पियाजे के अनुसार बच्चे अपनी दुनिया के बारे में लगभग सभी सूचना इन्फॉर्मेशन अपनी गतिविधियों के अन्वेषण व निर्माण करते करते हुए प्राप्त करते हैं। इसलिए इनकी सिद्धांत को संज्ञानात्मक विकास का निर्माणवादी उपागम भी कहा गया। ठीक है, 10 वर्ष की उम्र में फर्स्ट आर्टिकल इनकी आई थी अल्बिनो स्पेरो इनका आर्टिकल था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये 10-11 साल की उम्र में इन्होंने लिखा था आर्टिकल। अनुकूलन, फर्स्ट नंबर है कि अनुकूलन क्या होता है। अनुकूलन, एडाप्टेशन, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। बच्चों में वातावरण के साथ समंजन एडजस्टमेंट करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। पियाजे के अनुसार अनुकूलन की दो प्रक्रियाएं होती है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कोरोना के टाइम पे क्या हुआ था, तो कोरोना के टाइम पे
यानी कि बच्चों कोरोना के टाइम पे क्या हुआ था कि सभी ने अपने अपने आप को क्या किया था कि ढाल लिया था, उसी के अनुकूल हो गए थे। यानी कि कंडीशन, जितनी सारी कंडीशन थी हम उसी के अनुकूल हो गए थे। जो हमको, अगर हम हमारे अनुकूल जो भी थी तो वो सारी चीजें हमने किया। जहां हमको नहीं जाना था वहां हम नहीं गए, और हमने हम घर पे ही रहे, और यानी कि हमने परिस्थितियों के अनुकूल काम किया जैसी हमारी परिस्थितियां थी। तो इसको अनुकूलन का सिद्धांत कहा जाता है। अनुकूलन के सिद्धांत में दो टाइप्स आते हैं, एक आत्मसातकरण और समायोजन। ठीक है, आत्मसातकरण एसिमिलेशन और समायोजन एकोमोडेशन। अब देखते हैं क्या होता है। आत्मसातकरण क्या होता है कि जब पुराने ज्ञान में हम नए ज्ञान को जोड़ देते हैं, आत्मसातकरण कहते हैं उसको। ठीक है, यानी कि एसिमिलेशन, एसिमिलेशन के जब पुराने ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। दूसरे शब्दों में जब हम ज्ञान का अर्जन करते हैं, एक्वायर करते हैं ज्ञान को, उसे आत्मसातकरण कहते हैं। ठीक है, जब हम ज्ञान का अर्जन कैसे करेंगे कि जो ज्ञान पहले से है उसको हम अर्जित कर रहे हैं। यानी कि हम ज्ञान को क्या करें, खोज नहीं कर रहे हैं, उसको हम खोज नहीं कर रहे हैं। ज्ञान पहले से ही है लेकिन हमको पता नहीं है। लेकिन जब वो पहले से है पूर्व ज्ञान में हमको नया ज्ञान जोड़ना है, इसको आत्मसातकरण कर कहेंगे। ठीक है, यानी कि ज्ञान पहले से है, हमको उसकी जानकारी नहीं है, बाद में हमको जानकारी हो जाती है तो हम उससे क्या हो जाते हैं, आत्मसात हो जाते हैं, एसिमिलेशन उसको बोलते हैं। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल देखिए कि जब एक बच्चा पहली बार काले रंग का एक कुत्ता देखता है तो उसके मन में स्कीमा उसके स्कीमा यानी कि ज्ञान में क्या होता है कि सूचना ग्रहण करता है। सभी कुत्तों का रंग क्या होता है, काला होता है। उसने क्या कहा कि काले रंग का कुत्ता देखा बच्चे ने, और उसके मन में आया कि जो जितने सारे कुत्ते होते हैं वो काले रंग के होते हैं। परंतु जब सफेद कुत्ते को देखता है और सारे अलग अलग कुत्तों को देखता है तो उसके मन में फिर यानी कि उसके संज्ञान में, स्कीमा में क्या होता है कि चेंज होता है, और फिर वो अपने स्कीमा में चेंज करता है कि नहीं, सभी कुत्ते एक ही काले रंग के नहीं होते हैं, अभी तो भिन्न भिन्न रंग के हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके संज्ञान में उसके यानी कि स्कीमा में चेंजेस आया। यानी कि पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को उसने जोड़ दिया। पुराना ज्ञान था कि काले कुत्ते होते हैं, ठीक है, कुत्ते क्या होते हैं, काले ही होते हैं। लेकिन जब अलग अलग तरह के कुत्ते देखा तो उसको लगा कि नहीं, कई सारे यानी कि जो कुत्ते हैं वो अलग अलग रंग के हो सकते हैं। ठीक है, अब समायोजन देखते हैं हम। समायोजन क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जब बच्चा अपने पुराने स्कीमा ज्ञान में परिवर्तन करना शुरू कर देता है तो वह समायोजन की अवस्था होती है। यानी कि इसको एकोमोडेशन बोलते हैं कि इसमें क्या करता है कि बदलाव कर देता है। अब उसमें क्या था कि पुराने ज्ञान में नया ज्ञान जोड़ता था, लेकिन ये क्या करता है कि पुराने स्कीमा में ही चेंज कर देता है। वो अपने जो उसका ज्ञान था उसको ही चेंज कर दिया। जैसे कौवा और कोयल देखता है, ठीक है, कौवा और कोयल देखता है, वो क्या है कि एक ही रंग की होती है, लेकिन वो होती डिफरेंस है। कौवा अलग होता है, कोयल अलग होती है। ठीक है, तो ये क्या किया कि उसने समायोजन किया यानी कि एकोमोडेशन। क्योंकि कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है, तो इसने इसके अनुसार क्या किया कि अपने स्कीमा में इसने चेंज किया कि एक ही प्रकार के जो, यानी कि एक ही रंग की कोई चीज एक चीज नहीं होती है, वो अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, समायोजन हुआ। आगे देखते हैं स्कीमा क्या होता है। जो स्कीमा क्या होता है कि पैकेट्स ऑफ नॉलेज। अभी हमने देखा कि स्कीमा के बारे में हमने पढ़ा। स्कीमा क्या होता है, पैकेट्स ऑफ नॉलेज यानी कि नॉलेज का बंडल। जिससे क्या होता है कि सूचनाओं के ढांचे यानी कि सूचनाओं का जो सांचा होता है उसको क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। ब्लॉक्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड स्कीमा। स्कीमा हम एक तरीके से ज्ञान को बोल सकते हैं। ठीक है, स्कीमा क्या होता है, एक तरीके से हम ज्ञान को बोल सकते हैं स्कीमा। स्कीमा इज आल्सो नोन एज नॉलेज। पियाजे के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तियों और जीवन की परिस्थितियों के साथ व्यवहार करते समय अपना खुद का ढंग होता है, इसे स्कीमा कहते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि नोट। जब सोचने पर दिमाग में पिक्चर छप जाती है सबसे दिमाग में अलग अलग विचार आते हैं। तो सबके दिमाग में क्या होता है कि अलग अलग तरह के विचार आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, भाई कोई कोई जैसे कोई पिक्चर देख रहा है, यानी कि तो उसको फोटो देख करके उसके मन में अलग स्कीमा में उसकी स्कीमा में अलग चेंजेस है। यानी कि उसके मन में अलग तरीके से छवि बन गई, वो अलग तरीके से सोच रहा है उसके बारे में। कोई और है जो उसको अलग तरीके से सोच रहा है उस पिक्चर के बारे में। तो ये क्या हुआ, चेंजेस स्कीमा। स्कीमा यानी कि अलग अलग तरीके के ज्ञान हुआ, अलग अलग तरीके की स्कीमा हुआ। अब इसमें क्या है देखिए एग्जाम्पल। एक बच्चे की स्कीमा में यह सूचना जाती है कि कुत्ते के चार टांगे होते हैं।
तो वह अपने आप को अनुमान लगा लेता है कि सभी जितने चार टांग वाले हों पशु पशु क्या होते हैं कि कुत्ते होंगे, जितने सारे चार टांग वाले हों पशु क्या होंगे कुत्ते होंगे। तब वह अपनी स्कीमों में बिल्ली बिल्ली की सूचना को आत्मसात करता है, तो वह अपने पुरानी स्कीमों में क्या करता है परिवर्तन करता है। तो इसको ही बोला गया एकोमोडेशन, ठीक है। और जो यानी कि अपने ज्ञान में क्या कर रहा है चेंजेस कर रहा है उसको स्कीमा बोला गया, ठीक है। यानी कि नॉलेज पैकेट्स ऑफ नॉलेज। अब देखते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, आगे देखते हैं ये है चीजें। अब देखिए क्या होता है कि जीन पियाजे के अनुसार चार अवस्थाएं यानी दी जीन पियाजे की कितनी अवस्थाएं हैं, चार अवस्थाएं हैं जीन पियाजे की, ठीक है। अब कौन कौन सी अवस्थाएं आप याद रख सकते हैं कि SPCF। पहला नंबर है कि संवेदी प्रेरक अवस्था, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, स्थूल मूल संक्रियात्मक अवस्था यानी कि स्थूल संक्रियात्मक अवस्था कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेट, और अमूर्त औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। फर्स्ट नंबर क्या है संवेदी प्रेरक, यानी कि ये कितने साल तक होता है 0 से 2 साल। 0 से 2 साल अगर रहेगा किसी बच्चे की उम्र अगर है तो उसमें किस किस तरीके का गुण होता है, किस अवस्था बोला जाता है उसको संवेदी प्रेरक अवस्था, यानी कि सेंसरी मोटर स्टेट। तो और 2 से 7 साल का जो बच्चा होता है उसको प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 7 से 11 साल के बच्चे को अगर है तो वो किस अवस्था में आता है, मूल संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। फिर 11 से 15 साल की उम्र औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब देखते हैं कि एक एक को हम अलग करके देखते हैं कि अलग अलग एक एक के बारे में हम देखेंगे। सारे क्रम एक अगले स्टेज में जाने से पहले क्या होता है कि स्टेज की कमी को पूरा करता है। जो स्टेज की कमी है वो अगले स्टेज में जाने के पहले क्या करता है कि जब जाता है तो वो पहले वाले की कमी पूरा करता है वो स्टेज, ठीक है। अब देखते हैं कि संवेदी प्रेरक अवस्था क्या होती है, जो होती है 0 से 2 वर्ष की संवेदी प्रेरक अवस्था, ठीक है। रेपिड पहली बात तो इसमें क्या होती है कि रेपिड ग्रोथ पूछेगा कि रेपिड ग्रोथ बच्चों में तीव्र वृद्धि किसमें होती है, रेपिड ग्रोथ किसमें होती है, तो वो कौन सी अवस्था में होती है बच्चे की, संवेदी प्रेरक अवस्था में होती है, सेंसरी मोटर स्टेज में होती है। ये होता है 0 से 2 वर्ष का बच्चा। अब बच्चा इंद्रियों इंद्रियों से क्या होता है समझता है, जब बच्चा बोल नहीं पाता है इसमें, ठीक है। अपने सेंसरी ऑर्गन यानी कि सेंसरी ऑर्गन की इस्तेमाल करता है इसमें। जिससे आपने छोटा बच्चा देखा होगा वो क्या करता है कि उसको जैसे माँ ने गोदी पे लिया हंसेगा वो, अगर खुश होगा तो हंसेगा अपनी यानी कि खुशी व्यक्त कर रहा है वो। तो वो अपने यानी कि सेंस के जरिए यानी कि सेंसरी अपने सेंस के जरिए वो क्या करता है अपना व्यक्त करता है कोई भी चीजें, ठीक है। तो ये हुई संवेदी प्रेरक अवस्था। अब दूसरा देखते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है, ये होती है 2 से 7 वर्ष। इसमें क्या होता है कि बोलना शुरू कर देता है बच्चा, सिंबल का यूज करने लगता है, ठीक है। और स्पेलिंग सिंबल सिंबल निर्देशित लक्ष्य निर्देशित व्यवहार सोशलाइजेशन शुरू हो जाता है इसका। इसमें क्या करता है बच्चा बोलने शुरू कर देता है और सिंबल का यूज करने लग जाता है, ठीक है। सिंबल का यूज करने लग जाता है, बोलने लगता है। 2 से 7 साल का बच्चा होता है इसमें, ठीक है। अब इसमें देखिए इसमें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ही कई सारी स्टेज है वो हम देखेंगे, ठीक है। ये देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या है कि पहला क्या होता है कि केंद्रीकरण का इसमें कमी पाई जाती है। केंद्रीकरण यानी कि सेंट्रेशन का इसमें कमी होती है, यानी कि केंद्रीकरण बोला जाता है। बच्चा एक ही चीज को क्या होता है इसमें देख पाता है, लंबाई चौड़ाई नहीं देख पाता है। जैसे कोई बॉटल है, ठीक है, कोई एक बॉटल है उसको कोई एक बच्चा है तो उसको अगर दो बॉटल है जैसे रख दिया, एक अलग साइज की है एक अलग साइज की है। या तो जैसे गीली मिट्टी का ही अगर हम उदाहरण ले लेंगे, एक गीली मिट्टी जब होती है तो वो क्या होती है अलग, उसमें आपने उसका हम स्ट्रक्चर बदल सकते हैं। अगर हम उसको थोड़ा सा अगर प्रेस कर दें तो उसका स्ट्रक्चर बदल जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि बच्चा खाली उसके एक ही चीज को देख पा रहा है, उसकी लंबाई चौड़ाई नहीं देख पा रहा है, ठीक है। वो क्या कर रहा है एक ही केंद्र पर उसका देख पा रहा है, उसका जो है ध्यान है वो एक ही उसके केंद्र पर है, ठीक है। खाली लंबाई चौड़ाई से उससे मतलब नहीं होता है, उसको पता है कि ये खाली क्या है कि मिट्टी है तो मिट्टी है, बस हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि ईगो सेंट्रिक क्या होता है, अहम केंद्रिता। इसमें बच्चों में क्या होता है कि अपनी चीज को दूसरों से बांटना नहीं चाहता। इसमें क्या होता है कि इस स्टेज में जो 2 से 7 वर्ष का बच्चा होता है, इससे आप जैसे
कोई बच्चा आपने देखा होगा कि अक्सर कोई बच्चे जैसे उसको बिस्किट या टॉफी खा रहा है, चॉकलेट खा रहा है, तो उससे आप अगर लेंगे तो अगर बोलेंगे कि हमको दे दे तो बोलेगा नहीं, वो हाथ पीछे कर लेगा, छुपाने लगेगा कोई चीज। तो इसको बोला जाता है अहं केंद्रिता, यानी कि ईगो सेंट्रिज्म। ठीक है, बच्चा क्या होता है कि अपनी कोई भी चीज दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहता है। अब सिंबॉलिक सिंबॉलिक इसमें सिंबॉलिक गुण होता है जो है, इसमें क्या करता है कि केले को ही क्या करता है कि जैसे केला हो गया और कोई भी डिब्बा हो गया, कोई भी पैकेट पा जाता है तो वो क्या करता है कि उसको ही फोन बना लेता है। और चप्पल ही हो गया, कभी कभी देखते होंगे उसको उठा लिया और उससे ही बात करने लगा। कोई भी यानी कि चीज होती है उसको उठा करके वो उसको सिंबल के तरफ, उसको एक एज ए सिंबल यूज करने लगता है, प्रतीक के तौर पर। ठीक है, कोई डिब्बा ही हो गया उसको आपने दे दिया तो वो उसको फोन समझने लगेगा, बतियाने लगेगा, उससे बात करने लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया सिंबॉलिक एक उसमें गुण पाया जाता है। ठीक है, गुण या कमी कह लीजिए जो भी है। एनिमेशन ये तो कमी हो गई है, सिंबॉलिक का ही एक प्रकार से गुण ही है इसमें, और क्या छोटे बच्चे में। एनिमेशन एनिमिज्म क्या होता है, जीववाद। जीववाद निर्जीव जीवों के क्या करता है कि खोजने लग जाता है। ठीक है, जैसे डॉल में निर्जीव निर्जीव जीवों में क्या करता है कि ये जीव यानी कि उसमें जीवन खोजने लग जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि डॉल यानी कि गुड़िया गुड़िया होती है छोटी सी, उसको सजाता है बच्चा जब होता है तो उसको क्या करता है, सजाता है, उसको नहलाएगा, खिलाएगा, खाना भी खिलाएगा, उसको सजाएगा, उसके बाल संवारेगा। तो ये जीववाद का गुण पाया जाता है। ठीक है, उसमें तो इसको ही बोला गया। ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में है, 2 से 7 साल का बच्चा ये करता है। और क्या कमी पाई जाती है कि उसमें इरिवर्सिबिलिटी का कमी होती है, यानी कि अगर बच्चे को ये नहीं पता होता कि बर्फ जो पानी से है वो बर्फ तो बन जाता है, लेकिन फिर अगर हम बर्फ से पानी बनाना चाहें तो नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा, ये उसको पता नहीं होता है। 4 8 अगर जोड़ेंगे तो 12 होगा, ये पता होगा। लेकिन अगर हम 8 और 4 जोड़ेंगे तो ये कितना होगा वो नहीं पता होता है, यानी कि इसमें अपलटावी का गुण पाया जाता है। यानी कि अपलटावी यानी कि उसको पलट इरिवर्सिबिलिटी का होती है उसके अंदर, यानी कि रिवर्स नहीं कर सकता है उस चीज को, उसका गुण नहीं पता होता है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि संरक्षण, कंजर्वेशन। अगर किसी जैसे किसी क्या होता है कि किसी वस्तु की साइज चेंज कर दें तो उसकी क्वांटिटी को बदलाव नहीं होता है, लेकिन ये चीज बच्चा नहीं समझ पाता। जैसे 2 बॉटल हैं, ठीक है, जैसे क्या हो गया कि 2 बॉटलें हैं, 2 बॉटल है इसमें, ये एक छोटी बॉटल है और ये क्या है कि बड़ी बॉटल है, इसको हमने लंबा कर दिया बाकी। और ये बॉटल क्या है कि ये थोड़ा चौड़ी बॉटल है, ये चौड़ी बॉटल है, लेकिन ये क्या है कि एक ही साइज की है, ये क्या है कि एक ही साइज की है। ठीक है, इसमें भी 2 लीटर दूध आता है और इसमें भी 2 लीटर दूध आता है, लेकिन ये क्या है कि बच्चे को बड़ा दिख रहा है, उसको लगेगा कि नहीं इसमें ज्यादा आता है। तो उसमें ये समझ नहीं होती है कि ये 2 ही लीटर का दूध है, इसमें 2 ही लीटर दूध भरा है, लेकिन ये वाला बड़ा है, तो बच्चा कहेगा नहीं मुझको ये वाला चाहिए। तो ये उसमें क्या होता है कि संरक्षण का गुण नहीं पाया जाता है, यानी कि कंजर्वेशन नहीं समझ पाता है बच्चा। ठीक है, अब आगे देखते हैं तीसरी स्टेज के बारे में। तीसरी स्टेज क्या है, ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है 7 से 11 साल। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कितने साल की होती है, 7 से 11 साल होती है। ठीक है, औपचारिक औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसको वो चौथी स्टेज में आती है। ठीक है, आगे हम देखेंगे, बात करेंगे। अब देखिए, जो स्थूल यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है 7 से 11 साल की है, इसमें क्या होता है कि बच्चा क्या करता है कि बच्चा क्या करता है कि उसको मूर्त चीजों का यानी कि मूर्त चीजों का ज्ञान हो जाता है, यानी कि वो चीज यानी कि छू सकता है, जिसे वो छू सकता है वो मूर्त मूर्त चीजें हो गई। ठीक है, वो क्या होता है, इसमें मूर्त चीजों का गुण पाया जाता है। इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, ठोस वस्तुओं की आसानी से मानसिक क्रियाएं यानी कि समझने लग जाता है। इसमें क्या होता है कि 3 प्रकार के गुण पाया जाता है। अब इसमें 3 प्रकार के गुण पाया जाएगा, उसी का जस्ट इसमें जो कमी थी पीछे वाले में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, वो इसमें पूरी हो जाएगी। जैसे कि हमने ऊपर बात की है कि जो पीछे वाली स्टेज में कमी है वो अगली स्टेज में पूरी हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे सी सी CCS से आप याद रखिएगा, CCS, सी फॉर क्या होता है कि सी फॉर क्लासीफाई, और सी फॉर कंजर्वेशन, और सी एस से सीरीज। ठीक है, ये
यानी कि इसमें ये 3 चीज़ें, इस अवस्था में 3 चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है? कि क्या होता है कि बच्चा, जैसे उसमें हमने देखा था कि उसमें क्लासिफ़ाई नहीं कर पा रहा था कोई चीज़, लेकिन इसमें क्या होगा, सेंट्रिज्म का गुण भी पाया जाएगा, ये इसमें समझ जाने लगेगा, ठीक है? और इसमें क्या होगा कि जो कंज़र्वेशन इसमें नहीं समझ पाता था बच्चा, वो इसमें समझ जाएगा। बच्चा अब तुरंत समझ जाएगा कि अरे नहीं, ये तो इसमें इतना ही आता है, इसमें छोटा-बड़े से कोई यानी कि लंबाई और चौड़ाई से कोई मतलब नहीं, इसमें इतना ही आ रहा है। तो उसमें कंजर्वेशन का गुण भी समझ जाता है, और सीरीज यानी कि एक क्रम व्यवस्था भी समझ जाता है वो, ठीक है? कि किस क्रम से कोई चीज, और अपलटावी का जो क्लासिफाई का गुण आ जाता है, जैसे 2+4 क्या होता है, 6 होता है। अगर हम 2+4 को जोड़ेंगे 6 होगा, लेकिन अगर हम 4+2 को जोड़ेंगे तब भी 6 होगा। तो ये चीजें बच्चा क्या होता है, इस अवस्था में समझ जाता है। फिर फोर्थ स्टेज क्या आती है, औपचारिक अमूर्त, औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है? ये कितने साल में होता है, 11 से 15 साल होती है इसकी, क्या होती है, 11 से 15 साल होती है, ठीक है? इसमें किसी चीज को बच्चा क्या करना है कि उसकी विचार यानी कि क्षमता जो होती है, सोचने की क्षमता इसमें बढ़ जाती है, यानी कि थिंकिंग करने लगता है इसमें बच्चा। तो ये क्या होती है, अमूर्त चीजें सोचने लग जाता है, जो चीजें हमें सामने दिखाई ही नहीं दे रही है, जो चीजें यानी कि अमूर्त है, वो चीज उसके बारे में बच्चा क्या करने लग जाता है, विचार करने लग जाता है। इसमें थिंकिंग क्षमता बच्चे की क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। 11 से 15 साल इसका होता है। तो ये रहा जीन पियाजे कि सिद्धांत के बारे में हमने जाना, और ये जो 4 प्रकार के स्टेज हैं, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये अक्सर इसमें से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो थैंक यू सो मच।